बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको यूट्यूब चैनल सच फॉर यू पर खुश आमदीद कहते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई किस्त की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और अब आप सब लोगों को नई किस्त में एक बहुत बड़ा फ़र्क भी देखने को मिलेगा। कुछ लोगों को 13,500 मिलेगा, कुछ लोगों को 14,500 मिलेगा। तो इस हवाले से आप सब लोगों ने इस वीडियो में बताई गई हमारी एक अहम मालूमात को गौर से सुनना है कि किन लोगों को 13,500 मिलना है और किन लोगों को 14,500 मिलना है। तो ये बड़ी अहम अपडेट है, अक्सर लोगों को इस हवाले से मालूम नहीं होगा। तो इसमें आप लोगों का एक बड़ा नुकसान हो सकता है कि जब आप लोगों ने एजेंट से पैसे वसूल करने हैं, उस वक्त आप लोगों को अगर ये पता नहीं होगा कि हमारा 13,500 है या 14,500 है, तो फिर साफ ज़ाहिर है कि एजेंट के पास इस चीज़ का बड़ा मौका होता है कि जिस वक्त बेनिफिशरी को ये भी पता नहीं होता कि हमारे कितने पैसे हैं, तो वो एजेंट अपनी मर्ज़ी से आपको ये कह सकता है कि आपका 13,500 आया है, 14,500 की रकम आपकी आई ही नहीं। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कि हम कौन कौन से लोगों को 14,500 मिलेगा और कौन से लोगों को 13,500 मिलेगा। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से इस बार 3 किस्तें भी जारी की जाएंगी। तो ये 3 किस्तों वाले कौन कौन से लोग हैं, इन तमाम लोगों की निशानदेही भी करेंगे। तो जिन लोगों को इस बार 3 किस्तें मिलनी हैं, उन लोगों की एक किस्म की पक्की लॉटरी है कि उनको बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से इस नई किस्त में 25,000 से लेकर 30,000 रुपए तक की पेमेंट जारी की जाएगी। तो यकीनन ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी और अहम अपडेट होगी। तो इसको आप लोगों ने गौर से सुनना और समझना है। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर रमज़ान पैकेज की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं और हुकूमत की जानिब से वाज़े तौर पर यह ऐलान हो चुका है कि इस बार मुस्तहिक लोगों को 5,000 और 10,000 रुपये रमज़ान पैकेज के तौर पर जारी किए जाएंगे। तो यकीनन आप सब लोगों को ये भी पता होगा कि हर साल माह रमज़ान में हुकूमत की जानिब से रमज़ान पैकेज शुरू किया जाता है। पिछले सालों आप लोगों को मुफ्त आटे के थैले मिले थे, कुछ लोगों को 10-10 हज़ार, कुछ लोगों को 5-5 हज़ार मिला था और मजमूई तौर पर काफ़ी सारे लोगों को 25-25 हज़ार रुपये तक की इमदाद रमज़ान पैकेज के तौर पर जारी की गई थी। तो इस हवाले से हम आप लोगों को मुकम्मल तफसीलात फराहम करेंगे कि इस बार के रमज़ान पैकेज में अहल होने के लिए आप लोगों ने कैसे कैसे अहल होना है और किन किन लोगों को इस बार अहल किया जाएगा। आप लोगों की कौन कौन सी रजिस्ट्रेशन होना लाजमी है, रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस होगा, इस हवाले से हम आपको अपडेट करेंगे। तो कोशिश करें कि इस वीडियो में बताई गई तमाम तर मालूमात को गौर से सुने और साथ साथ आप लोगों को ये भी बताना चाहेंगे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से अब जो नई किस्त शुरू होने जा रही है, इस नई किस्त में मजीद 10 लाख नए ख़ानदान शामिल हो चुके हैं। और यकीनन काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो बेनज़ीर प्रोग्राम में सर्वे करवा चुके थे लेकिन अहल होने का इंतज़ार कर रहे थे। तो उन लोगों की अब लॉटरी लग चुकी है कि वो लोग अब इस नए साल में बेनज़ीर प्रोग्राम में भी नए सिरे से शामिल हो चुके हैं। तो ये कौन कौन से लोग हैं जिन्हें अब अहल किया गया है, तो इस हवाले से भी हम आपको अपडेट करेंगे। तमाम लोगों की निशानदेही करेंगे कि कौन कौन से लोग अहल हो चुके हैं। और इसके साथ साथ काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो बेनज़ीर प्रोग्राम से नाअहल भी हुए हैं, तो नाअहल होने वाले लोगों की निशानदेही भी करेंगे। और बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे चेक करने के तरीके भी हम आपको बताएंगे। तो ये सारी की सारी मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को आप लोगों ने मुकम्मल तौर पर गौर से सुनना है। और साथ ही हमारी आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल सच फॉर यू को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हुकूमती इमदादी प्रोग्रामों के हवाले से आप सब लोगों तक ऑथेंटिक अपडेट्स पहुंचती रहें। और हमारा यही मकसद है कि गरीब लोगों तक हुकूमती इमदादी प्रोग्रामों के हवाले से सही और हकीकी मालूमात पहुंचती रहें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो आप लोगों तक फेक मालूमात पहुंचाते हैं, फेक तरीके बताते हैं, जिनसे आप लोगों का टाइम भी वेस्ट होता है और आप लोगों का कोई फ़ायदा भी नहीं होता। तो हमारा मकसद ये है कि आप लोगों को सही और सच्ची मालूमात आप तक पहुंचती रहें, तो आप लोगों का फ़ायदा होगा। तो यकीनन इसके लिए आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल सच फॉर यू के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो जी हाँ नाजरीन, बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो में आप लोगों के साथ मुकम्मल मालूमात शेयर करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पर हम आपको ये बताते चलें कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से नई किस्त के हवाले से एक बहुत अच्छा फैसला किया गया है कि इस नई किस्त में 10 लाख नए ख़ानदान शामिल हो चुके हैं। तो ये 10 लाख ख़ानदान कौन कौन से हैं, इन तमाम लोगों की जो फहरिस्त है, जो इन लोगों की इकसाम है, वो हम आपके साथ शेयर करते चलें। तो इनमें सबसे पहले नंबर पर वो लोग हैं जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डायनामिक सर्वे करवा चुके थे लेकिन काफ़ी अरसे से उन्हें बेनज़ीर प्रोग्राम में अहल नहीं किया जा रहा था। तो वो लोग अब बेनज़ीर प्रोग्राम की इस नई किस्त में अहल हो चुके हैं। अब जो है कि इन्हें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अहल भी किया जा चुका है और उन्हें 13,500 की बजाय 14,500 रुपए की इजाफी किस्त जारी की जा रही है। और दूसरे नंबर पर वो लोग हैं जो बेनज़ीर
نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں کچھ عرصہ پہلے اہل تھے، پیسے بھی لیتے رہتے تھے، لیکن 5-6 مہینے پہلے انہیں بے نظیر پروگرام سے عارضی طور پر نااہل کر دیا گیا تھا۔ تو یہ نااہل ہونے کی کچھ وجوہات تھیں، جیسا کہ اگر کچھ لوگوں نے ڈائنامک سروے نہیں کروایا تھا تو اس وجہ سے کافی سارے لوگوں کو نااہل کیا گیا تھا۔ تو جن لوگوں نے دوبارہ ڈائنامک سروے کروایا ہے، دوبارہ سروے کی بنیاد پر وہ لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں دوبارہ شامل ہوئے ہیں، تو ان کو بھی اب بے نظیر پروگرام میں دوبارہ اہل کیا گیا ہے۔ تو ان کو بھی یعنی کہ ان 10 لاکھ خاندانوں میں شامل کیا گیا ہے، انہیں اب 14,500 روپے ملیں گے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اہل تو ہو چکے تھے، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر انہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے جاری نہیں کیے جا رہے تھے، ان لوگوں کے اکاؤنٹ بلاک ہو چکے تھے، تو ان لوگوں کے مسائل بھی حل کیے جا چکے ہیں، انہیں بھی بے نظیر پروگرام کی اب پہلی قسط ملنے جا رہی ہے، جو کہ انہیں 14,500 روپے کی قسط ملے گی۔ اور اس کے علاوہ ہم آپ کو اب یہ بتانا چاہیں گے کہ وہ کون کون سے افراد ہیں جنہیں 14,500 نہیں ملیں گے بلکہ 13,500 روپے ملیں گے۔ تو یہ 13,500 روپے لینے والے لوگوں کی فہرست ذرا غور سے سن لیجئے گا کہ ایسے تمام افراد جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پرانے بینیفیشریز ہیں، پہلے سے قسطیں لیتے آ رہے ہیں، سابقہ قسط بھی انہیں مہینہ 1.5 یا 2-3 مہینے پہلے مل چکی ہے، تو ان لوگوں کو اس بار 13,500 روپے کی قسط ملنے جا رہی ہے۔ یعنی کہ بے نظیر پروگرام میں جو لوگ پہلے سے اہل ہیں، پیسے لیتے رہتے ہیں، ان کو 13,500 ملے گا، باقی جو لوگ اب نئے سرے سے اہل ہوئے ہیں انہیں 14,500 ملے گا۔ اور جی ہاں، اب ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ کافی سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو پہلے اہل تھے، پیسے بھی لیتے رہتے تھے، لیکن اب انہیں بے نظیر پروگرام سے نکال دیا گیا ہے۔ تو ان نااہل ہونے والے لوگوں کی لسٹ بھی ذرا غور سے سن لیجئے کہ 3 قسم کے خاندان ہیں جنہیں بے نظیر پروگرام سے اب نکالا جا چکا ہے۔ پہلے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ڈائنامک سروے نہیں کروا رہے تھے، انہوں نے پچھلے 2-3 سالوں میں بے نظیر پروگرام کی ہر قسط حاصل کی ہوئی ہے، لیکن دوبارہ ڈائنامک سروے کا جب ان کا وقت آیا ہے تو انہوں نے دوبارہ سروے وقت پر نہیں کروایا، تو انہیں اس وجہ سے بھی بے نظیر پروگرام سے نااہل کیا گیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر وہ لوگ بھی بے نظیر پروگرام سے نااہل ہو چکے ہیں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا دوبارہ سروے تو وقت پر کروا چکے ہیں، لیکن دوبارہ سروے کی بنیاد پر ان کا غربت کا سکور 32 سے بڑھ گیا ہے، تو اس صورت میں انہیں بھی نااہل کیا جا چکا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں پہلے اہل تھے، لیکن بے نظیر پروگرام کی کسی پالیسی کی خلاف ورزی کی بنیاد پر انہیں نااہل کیا گیا ہے۔ جس طرح کے کچھ لوگ بے نظیر پروگرام میں اہل ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کوئی اچھی خاصی رقم کا لین دین کرتے ہیں، 10 لاکھ روپے سے زیادہ کی رقم اپنے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں، یعنی کہ کوئی اچھا خاصا لین دین کر لیتے ہیں، یا پھر کوئی زمین خرید لیتے ہیں یا زمین بیچ لیتے ہیں، تو اس صورت میں بھی انہیں بے نظیر پروگرام سے نکالا جا چکا ہے۔ یا پھر جو لوگ حکومت کی کسی اور امدادی اسکیم کے ذریعے کوئی لون حاصل کر لیتے ہیں، یعنی کہ جس طرح پنجاب حکومت کی اپنا گھر اپنی چھت والی اسکیم ہے یا آسان کاروبار کارڈ والی اسکیم ہے، تو اس طرح کی اسکیموں میں جو لوگ اہل ہو جاتے ہیں انہیں بھی بے نظیر پروگرام سے نااہل کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی کافی ساری وجوہات کی بنیاد پر بھی لوگوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے نااہل کیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کو یہ کلیئر کرنا چاہیں گے کہ لاکھوں کی تعداد میں بے نظیر پروگرام سے لوگ نااہل ہوئے ہیں، اور کافی سارے لوگ ان لوگوں کے نااہل ہونے کی وجہ سے بے نظیر پروگرام میں اہل بھی ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی ہم آپ کو کلیئر کر چکے ہیں کہ 10 لاکھ نئے خاندان بے نظیر پروگرام میں اہل ہو چکے ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں کو میری بات سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہوگا کہ بے نظیر پروگرام کی جانب سے ہر قسط کے موقع پر چھانٹی کی جاتی ہے، کچھ لوگوں کو نااہل کیا جاتا ہے تو ان کی جگہ پہ نئے لوگ اہل بھی ہو جاتے ہیں۔ تو جی ہاں ناظرین، اب ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ بے نظیر پروگرام کی اس سے نئی آنے والی قسط کا باقاعدہ آغاز کب سے ہونے جا رہا ہے۔ تو آپ کو کلیئر کٹ بتاتے چلیں کہ انشاءاللہ اسی مہینے کی 15 سے 20 تاریخ کے درمیان یہ نئی قسط ملنا شروع ہو جائے گی۔ اس میں کچھ لوگوں کو 14,500، کچھ لوگوں کو 13,500 ملے گا، اور کافی سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں 3 قسطیں بھی جاری کی جائیں گی۔ تو یہ 3 قسطوں والے لوگوں کی نشاندہی بھی کرنا چاہیں گے کہ کن لوگوں کو 3 قسطیں ملنی ہیں۔ تو یہاں پہ زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو بے نظیر پروگرام کی کفالت قسط بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ بچوں کے تعلیمی وظائف والے پیسے بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو تعلیمی وظائف کی اس بار آپ لوگوں کو ڈبل قسط ملنی ہے، ساتھ کفالت قسط بھی ملنی ہے۔ تو مجموعی طور پر آپ لوگوں کو اس صورت میں 3 قسطیں ملنے جا رہی ہیں۔ تو تعلیمی وظائف کی قسط اگر آپ کو پہلے سنگل قسط میں 5,000 ملتا تھا تو اب ڈبل قسط میں آپ کو 10,000 ملے گا، اور ساتھ کفالت قسط بھی اگر آپ شامل کر لیں تو صاف ظاہر ہے کہ 20,000، 25,000 یا 30,000 روپے تک کی امداد کافی سارے گھرانوں کو اس بار ملے گی۔ صاف ظاہر ہے کہ اگر کسی کے 2 بچے سکول میں پڑھتے ہیں، ان کا وظیفہ بھی آتا ہے، تو 2 بچوں کا وظیفہ اگر 10,000 پہلے بنتا تھا یا 8,000 بنتا تھا، تو اب 8 کی بجائے 16,000 صرف وظیفے کا ملے
जाएगा। और इससे साथ कफालत किस्त भी ऐड कर लें तो ये तकरीबन 30,000 रुपये तक की पेमेंट बनती है। तो इस तरह बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से काफ़ी सारे लोगों को बहुत बड़ी इमदाद भी मिलने जा रही है। तो जी हाँ नादरीन, अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप लोग पहले ये कैसे मालूम कर सकते हैं कि आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से कितने पेमेंट जारी की गई है। तो ये पैसे चेक करने के तरीके आपको इसी वीडियो में आगे जाकर बताते हैं, लेकिन उससे पहले रमज़ान पैकेज के हवाले से ज़रा गौर से सुन लीजिएगा कि रमज़ान पैकेज का आगाज़ कैसे होगा, इसमें लोग कैसे ऐल होंगे, कौन सा सर्वे इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि किस सर्वे की बुनियाद पर आप लोगों को इस रमज़ान पैकेज में ऐल किया जाएगा। तो सबसे पहले नंबर पर आपको ये बताते चलें कि रमज़ान पैकेज दो तरह का आप लोगों तक पहुँचाया जाता है। एक सूबाई हुकूमत की जानिब से रमज़ान पैकेज शुरू किया जाता है और दूसरा वफाकी हुकूमत की जानिब से। तो वफाकी हुकूमत की जानिब से रमज़ान पैकेज का ऐलान हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने पूरे पाकिस्तान की आवाम के लिए रमज़ान पैकेज में 5-5 हज़ार रुपये की इमदाद हर मुस्तहिक घराने को देने का ऐलान कर दिया है। तो इस 5,000 रुपये वाले रमज़ान पैकेज में वो लोग सिलेक्ट होंगे जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड होंगे और मुस्तहिक होंगे। तो उन लोगों को इस रमज़ान पैकेज में सिलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक और अहम अपडेट ये भी देते चलें कि इस रमज़ान पैकेज में आप लोगों को बेनज़ीर प्रोग्राम वाली वैलेट सिम बहुत काम आएगी। जिनके पास वैलेट सिम होगी उनको आसानी से इस रमज़ान पैकेज में सिलेक्ट किया जाएगा। उन्हें इस वैलेट सिम के ज़रिए 5,000 रुपये जारी किए जाएंगे। तो हम आपको एक बार फिर ये क्लियर करना चाहेंगे कि जो लोग बेनज़ीर प्रोग्राम की वैलेट सिम अभी तक हासिल नहीं कर रहे वो सब लोग अपनी अपनी वैलेट सिम हासिल कर लें। बाकी जो लोग बेनज़ीर प्रोग्राम में अहल नहीं हैं तो साफ ज़ाहिर है उन्हें वैलेट सिम भी नहीं मिलेगी, और जो लोग बेनज़ीर प्रोग्राम में अहल नहीं होंगे उन्हें रमज़ान पैकेज भी नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आपको एक और अहम अपडेट ये भी देते चलें कि रमज़ान पैकेज के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने यह भी ऐलान किया है कि इस बार जो रमज़ान पैकेज है इसमें इजाफ़ा किया जा रहा है। इसमें जो लोग अहल होंगे उनकी तादाद में भी इजाफ़ा होगा और जो इसकी रकम होगी इसमें भी इजाफ़ा होने का इम्कान है। यानी कि मुमकिन है कि आपको 5,000 रुपये की बजाय 7,000 रुपये भी मिल सकते हैं। और जो पहले लोगों की तादाद थी तकरीबन 10 लाख लोग इसमें पिछले साल सिलेक्ट किए गए थे, या फिर 10 लाख से भी कहीं ज़्यादा थे, तो अब पिछले साल की निस्बत मज़ीद ज़्यादा लोग इसमें सिलेक्ट किए जाएंगे और उन्हें इस रमज़ान पैकेज में ऐड किया जाएगा और घर बैठे वैलेट अकाउंट्स के ज़रिए उन्हें रमज़ान पैकेज की ये इमदाद मिलेगी। तो जी हाँ नाज़रीन, अब दूसरे नंबर पर हम आपको ये भी बताते चलें कि जो सूबाई हुकूमत की जानिब से रमज़ान पैकेज का ऐलान किया जाता है तो वो भी इंशाअल्लाह अगले 1-1.5 हफ्ते के दौरान तमाम हुकूमतों की जानिब से ये तजवीज़ें आना शुरू हो जाएंगी कि सूबाई हुकूमतों की जानिब से इंतज़ामात होना शुरू हो जाएंगे और इंशाअल्लाह रमज़ान पैकेज का बाज़ाब्ता आगाज़ हो जाएगा। तो जी हाँ नाज़रीन, अब यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि हर साल माह रमज़ान शुरू होने से 2-3 हफ्ते पहले रमज़ान पैकेज का आगाज़ कर दिया जाता है। तो अब भी रमज़ान पैकेज माह रमज़ान शुरू होने से 2-3 हफ्ते पहले बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया जाएगा। इसमें लोग ऐल होना शुरू हो जाएंगे। तो रमज़ान पैकेज में ऐल होने के लिए आप लोगों ने सिर्फ ये 2 काम करने हैं कि जो लोग सूबा पंजाब में रहते हैं वो भी बेनज़ीर प्रोग्राम में रजिस्टर्ड होने चाहिए और साथ PSER सर्वे में भी रजिस्टर्ड होने चाहिए। अगर आप लोगों का बेनज़ीर प्रोग्राम का सर्वे भी मुकम्मल है और साथ PSER सर्वे भी मुकम्मल है तो आप लोग रमज़ान पैकेज में 5,000 रुपये भी हासिल कर सकेंगे और साथ 10,000 रुपये भी आपको मिल सकेंगे। बाकी जो लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं उन लोगों को वफाकी हुकूमत की जानिब से जो रमज़ान पैकेज शुरू किया जाएगा उसमें वो लोग सिलेक्ट हो सकेंगे। यानी कि सिर्फ 2 सर्वे हैं, एक बेनज़ीर प्रोग्राम का डायनामिक सर्वे और दूसरा PSER सर्वे। तो इन दोनों सर्वे की बुनियाद पर आप लोगों को ऐड किया जाएगा। और बाकी रही बात उन लोगों की जो लोग ये पूछना चाहते हैं कि हम ये कैसे चेक कर सकते हैं या फिर ये कैसे मालूम कर सकते हैं कि हम रमज़ान पैकेज में अहल हो सकते हैं या नहीं, तो इसके लिए रमज़ान पैकेज की 8171 पोर्टल पर बहुत जल्द अपडेट आ जाएगी कि 8171 पोर्टल के ज़रिए आप लोग अपना शनाख्ती कार्ड चेक कर सकेंगे कि आप रमज़ान पैकेज के 5,000 के लिए अहल हैं या नहीं। और बाकी इसके अलावा जो सूबाई हुकूमतों वाले से रमज़ान पैकेज होते हैं, जिस तरह पिछले साल 10-10 हज़ार रुपया पंजाब हुकूमत की जानिब से दिया गया था या बाकी हुकूमतों की जानिब से भी अलहदा रमज़ान पैकेजेस शुरू किए गए थे, तो उनके भी अलहदा पोर्टल्स आएंगे और बाकायदा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होंगे, वो हम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो इसके लिए आप सब लोगों के पास अभी यही वक्त है कि आप लोग हमारे YouTube चैनल सर्च फॉर यू को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के निशान को आल पर ज़रूर सिलेक्ट करें ताकि हर नई अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। और साथ साथ बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे चेक करने के जो तरीके हैं वो आपको बताना चाहेंगे कि पहला तरीका 8171 पोर्टल का है। 8171 पोर्टल पर जाकर आप लोग अपना शनाख्ती कार्ड चेक करें, वहाँ पर आप लोगों को अहलियत के बारे में बताया जाएगा और अगर आप अहल होंगे तो आप लोगों को मज़ीद
بعد یہ بھی بتایا جائے گا کہ آپ ویلٹ سم حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں، یا پھر اس کے علاوہ یہ بھی آپ لوگ معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو دوبارہ سروے ہونے والا ہے یا نہیں۔ تو اس حوالے سے آپ لوگوں کو کافی ساری معلومات اس 8171 پورٹل پر بھی بتائی جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ مزید بے نظیر پروگرام کے ہیلپ لائن نمبر سے معلومات حاصل کیجیے گا۔ یہ نمبر نوٹ کر لیں، 080026477، یعنی کہ 0800 پورا 26477۔ اس نمبر پر آپ لوگوں نے ڈیلی صبح 9 سے شام 4-5 بجے کے درمیان کال کرنی ہے۔ سوموار سے جمعہ کے درمیان، یعنی کہ ہفتے اور اتوار کو یہ نمبر بند ہوتا ہے، تو اس نمبر پر آپ لوگوں نے سوموار سے جمعہ کے درمیان ہی ٹرائی کرنا ہے، تاکہ آپ لوگوں تک اس نمبر کے ذریعے بھی کچھ نہ کچھ اہم معلومات پہنچ سکیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے پیسے چیک کروانے کے لیے قریبی ایجنٹ سے بھی آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں، وہاں پر بھی آپ کے پیسے چیک ہو جائیں گے۔ مزید معلومات نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔